अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी चटखारेदार आलू गोभी बनाने की रेसिपी। तो वीडियो को आपने एंड तक क्लास में देखना है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बड़े साइज़ का मैंने यहाँ पर लार्ज साइज़ का प्याज लिया था और मैंने रफली काट लिया था। आधा कप मैंने ऑयल लिया है और इसे हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा इसका थोड़ा सा ब्राउन शेड में आ जाए तो 4 से 5 मिनट तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो प्याज को फ्राई करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए थे। और कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर लेते हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जाएंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक का पेस्ट शामिल किया है। 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। 1 टेबल स्पून जाएगी इसमें रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे। इसकी हमने तब तक बुनाई करनी है जब तक अच्छी तरह से टमाटर वगैरह और तमाम चीज़ें अच्छी तरह से घुल नहीं जाती। तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इसकी बुनाई की थी। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे, मीडियम आंच पर इसे फ्राई करते जाएंगे। जितना अच्छा आप मसाला तैयार करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त और चटखारेदार आपकी आलू गोभी बनकर तैयार होगी। तो मसाले को फ्राई करते हुए यहाँ पे मुझे 5 से 7 मिनट हो गए थे। और गोभी को मैंने थोड़ा बड़े साइज़ में काटा, बहुत ज़्यादा छोटा आपने नहीं काटना। अगर आपको ज़्यादा छोटे साइज़ में काटना है तो उसके लिए आपको बहुत ही कम टाइम लगता है इसके पकने में। लेकिन थोड़ी सी गोभी अगर बड़ी आप काटेंगे तो वो देखने में भी अच्छी लगती है और उसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा बनता है। तो थोड़ी थोड़ी सी गोभी इसमें ऐड करते जाएंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 केजी का गोभी का फूल लिया था और तकरीबन 2 मैंने यहाँ पर लार्ज साइज़ के आलू लिए थे और उसे मैंने तकरीबन मीडियम साइज़ में काट लिया था। कम या ज़्यादा छोटे बड़े साइज़ में आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काट सकते हैं। और तमाम गोभी को इसी तरह से मिक्स करते हुए हम अच्छी तरह से मसाले में इसकी बुनाई कर लेंगे थोड़ी सी 2 से 3 मिनट के लिए। गोभी को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई कर लिया था। आलू जो मैंने काट कर रखे हुए थे और पानी में आपने अगर अब थोड़ी देर 5 से 10 मिनट पहले भी आप काटते हैं तो थोड़ा सा पानी में आप डिप करके रखें वरना आपके आलू जो है वो काले हो जाएंगे। तो यहाँ पर आलूओं को मिक्स करने के बाद भी आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो तमाम मसाला जो है वो इक्वल हर तरफ से इसमें शामिल हो जाए। और यहाँ पर तकरीबन आधा कप से भी कम मैंने पानी ऐड किया था। तो पानी ऐड करने के बाद इसे मैं मीडियम आंच पर पकने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर इसे पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए थे और गोभी हमारी यहाँ पे थोड़ी सी गल चुकी है, आलू भी थोड़े से गल चुके हैं। लेकिन अभी इसमें पानी है और थोड़ी सी गोभी यहाँ पर अभी कच्ची है, आलू भी कच्चे हैं। तो मज़ीद इसे हम 5 से 7 मिनट देंगे, बिल्कुल मीडियम आंच पर ही हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर इसे पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए थे और बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी आलू गोभी बन के तैयार हुई है और मैंने इसे डिश आउट कर लिया था। होप तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।